जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया। ओके, आज हम लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में सब कुछ जानेंगे कि कहाँ कैसे, अगर हम ग्लोब को देखें, अगर हम अर्थ को देखें तो ग्लोब के अंदर, अर्थ के अंदर इंडिया की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि धून ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के ऊपर आप लोग कॉल करके अपनी क्वेरीज को भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए बिना हम आज लोकेशन ऑफ इंडिया को शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आप जब भी हमें अर्थ के अंदर कोई भी कंट्री है, किसी भी कंट्री का अगर हमको लोकेशन पता करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है उस कंट्री का लैटिट्यूड और उस कंट्री का लॉन्गिट्यूड, या अगर कंट्री ही ना हो या कोई भी प्लेस हो, राइट, आई वुड से कोई भी प्लेस, तो कोई भी प्लेस है तो उसका हमें लैटिट्यूड चाहिए होता है और उसका हमें लॉन्गिट्यूड चाहिए होता है। अब देखिए बेटा, जो हमारी अर्थ जो है, इफ यू सी दिस इज आवर अर्थ, इस अर्थ के अंदर अगर आप देखते हैं जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो जो हमारी वर्टिकल लाइंस इस टाइप से होती हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लाइनें हमारी होती हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, और जो लाइनें हमारी इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है हमारी अर्थ के ऊपर, इनको हम बोलते हैं बेटा लैटिट्यूड। ओके, ये हमारी होती है लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड लाइन है एंड हमारी लैटिट्यूड लाइन है, तो इस टाइप से होता है। अब हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी कंट्री का अगर हमको लोकेशन पता करना है तो हमको उस कंट्री का लैटिट्यूड चाहिए होता है और उस कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट चाहिए होता है। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया को हम कैसे पता करेंगे कि इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन अर्थ के अंदर हमारी कहां पर है। तो अगर आप सबको पता है या आप सबको पता हो, अगर मैं यहाँ पे अर्थ बनाता हूं, इफ दिस इज आवर अर्थ, तो आप सबको पता है कि ये बीचों बीच एक लाइन जाती है, दिस इज नोन एज 0 डिग्री और दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटर। ये हमारी इक्वेटर रेखा या इक्वेटर लाइन हमारी बीचों बीच अर्थ से होकर के जाती है, राइट। अगर हम इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट देखें, दिस पोर्शन इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस पोर्शन को हम बोलते हैं आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न पोर्शन, और ये पोर्शन जो आपका साउथ का पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं बेटा सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये दो हेमिस्फीयर आप जो है हमारे पास आते हैं। इतना आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो टोटली आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इतना आप सबको पता है। अब अगर हम एक लॉन्गिट्यूड को यहां पर खींच लेते हैं, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो इस लॉन्गिट्यूड के उससे देखेंगे तो दिस साइड इज ईस्टर्न साइड एंड दैट साइड इज वेस्टर्न साइड। तो ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया, वो आपका वेस्टर्न साइड हो गया। तो एक बात याद रखना, अगर हम इक्वेटर की उससे देख रहे हैं तो इंडिया आपका नॉर्दर्न पोर्शन में है, बट अगर हम दिस लॉन्गिट्यूड वाली जो आपकी 0 डिग्री लाइन है इससे देखेंगे तो इंडिया आपका ईस्टर्न साइड में है, राइट। तो इसका मतलब यह है इंडिया आपका इस पोर्शन में कहीं ना कहीं होगा, इंडिया आपका इस पोर्शन में जो है कहीं ना कहीं पे होगा, बट एग्जैक्ट लोकेशन हमको अभी भी इंडिया की क्या नहीं है, पता नहीं है। तो इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंडिया का लैटिट्यूडनल और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमको चाहिए। अब देखो बेटा, इंडिया का लैटिट्यूडनल और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। अगर मैं आपके सामने यहां पे इंडिया का मैप बनाता हूं, ठीक है, दिस इज अ रफ मैप बेटा। ओके, ये जो है मैं एक रफ मैप बना रहा हूं। अगर मैं इंडिया का मैप आपके सामने इस टाइप से बनाता हूं तो देखेंगे कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और इंडिया का जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहां पे है। देखिए, अगर मैं ये आपका इंडिया का मैप है तो आप देखेंगे कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। अगर हम इस पोर्शन को देखते हैं बेटा, साउथ का जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ। एन का मतलब यहां पे होता है आपका नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ का मतलब क्या है, अगर दिस इज इक्वेटर, हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, इक्वेटर से अगर ऊपर जाने पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री जो भी है आपका 7 डिग्री 8 डिग्री करते 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 ऊपर जाएगा आपका 90 डिग्री तक, तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है, तो ये आपका नॉर्थ में आएगा। अगर इक्वेटर से नीचे आएंगे तो ये आपका साउथ आएगा, एस आएगा। इन द सेम मैनर ये जो आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसके इधर इस साइड में आएंगे तो आपका ईस्ट आएगा, ठीक है ना, जैसे 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट 3 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते अगर उस साइड जाएंगे तो आपका 1 डिग्री वेस्ट 2 डिग्री वेस्ट, इस टाइप से आएगा।
तो इंडिया जो मैंने आपको बताया, इंडिया आपका पूरी तरीके से कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए मैंने यहां पे एन लिखा है, नॉर्थ लिखा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के अगर हम इंडिया का टॉप मोस्ट पोजीशन देखते हैं, ये आपका है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सो दिस इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है। अगर हम इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं तो इस टाइप से इधर यहां से एक लॉन्गिट्यूड गई होगी, इस टाइप से ये यहां से एक आपकी लॉन्गिट्यूड गई होगी, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया इधर, और इधर ये जो आपकी है लैटिट्यूड गई होगी, इस टाइप से यहां पे एक लैटिट्यूड गई होगी, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो हमको लग गया पता। अब हम अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन हमारा होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि दिस पोर्शन अगर हमने ये देखा तो इंडिया इसके ईस्ट में है, तो ये 68 डिग्री यहां से अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 करते करते 68 डिग्री यहां पे मान के चलो यहां पे आ रहा है, तो मतलब ये इंडिया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, तो ये ईस्ट है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के अगर हम लास्ट पॉइंट देखेंगे तो ये आपका है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमारे पास आ चुका है इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारे पास आ चुका है। अब अगर हम देखते हैं इसको, अब हम इस अर्थ में, अब हम अर्थ के ऊपर, अब हम ग्लोब के ऊपर इंडिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इंडिया एग्जैक्टली है कहां पे। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूड इसका शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, मान के चलो यहां से आप गिनेंगे 1 2 3 4 करते करते ये आपका आ गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये लैटिट्यूड हमने यहां पे इस टाइप से खींच ली, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री से ऊपर चलते चलते आएंगे तो मान के चल लीजिए यहां पे आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का पोजीशन आ गया। इसका मतलब ये है इंडिया इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ये दो लाइन है यहां पे, इनके बीच में इंडिया कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि एग्जैक्ट इंडिया कहां पे लाई करता है। उसके लिए हमको आपका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये चाहिए होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो अगर हम इधर से, अब जो हमारा ईस्ट का पोजीशन है इसको हम इससे देखेंगे तो यहां से 1 2 3 4 करते करते हमारा मान के चल लीजिए यहां पे आ गया है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो एक लॉन्गिट्यूड हमारी ये आ गई, और 68 से आगे चलते चलते हमारा क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, हमारा ये एक और लॉन्गिट्यूड आ गई। अब हमें इंडिया की जो है एग्जैक्ट पोजीशन का पता लग चुका है। इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन ये है, इंडिया पूरा का पूरा आपका इसके बीच में आएगा। आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से हम ये बोल सकते हैं कि यस, कि जब हमारे पास किसी भी कंट्री का या किसी भी प्लेस का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है तो हम उस कंट्री का एग्जैक्ट पोजीशन ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर पता लगा सकते हैं कि वो कंट्री एग्जैक्टली आपका कहां पर लाई करता है, ठीक है। इसको मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं एक्सक्यूज मी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का टॉप मोस्ट पोर्शन कौन सा है, आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, और इंडिया का आपका जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। इनको हम एक करके देखते हैं। ओके, नाउ सी, अगर हम देखते हैं इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, अगर हम इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट से शुरू करते हैं तो इंडिया का जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है बेटा, आपने देखा है कि इंडिया में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है। इस टाइप से इंडिया में आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है, इंडिया में इधर आपके लक्षद्वीप आइलैंड भी है, ठीक है ना। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आपको पता है ये भी इंडिया का पार्ट है, ठीक है ना। अब अंडमान एंड निकोबार जो आपके आइलैंड है वो कोई एक ही आइलैंड नहीं है, वहां पे काफी सारे आइलैंड है। अंडमान अलग है और निकोबार आपके क्या है, आपके अलग है। अंडमान भी आपके कई पार्ट में बटा हुआ है और निकोबार भी आपका कई पार्ट में बटा हुआ है। तो अगर हम सबसे साउथ वाले आइलैंड की बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार के अंदर, तो वो आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार। सबसे साउथ में जो आपका आइलैंड पड़ता है उसका नाम है आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब ये ग्रेट निकोबार जो है बेटा, इस ग्रेट निकोबार के अंदर एक आपका पॉइंट पड़ता है,
उस पॉइंट का नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट। अब ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसको ही इंडिया का सबसे सदर्नमोस्ट पॉइंट माना जाता है, राइट? भले ही अब अच्छा, यहां पे एक और बात बेटा याद रखने की आपको जरूरत है कि जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट में आपका ग्रेट निकोबार के अंदर 2006 के अंदर एक सुनामी आई थी जिसमें इंदिरा पॉइंट आपका डूब चुका था, ठीक है। लेकिन अभी भी हम इंदिरा पॉइंट को क्या मानते हैं? इंडिया का सबसे सदर्नमोस्ट पॉइंट मानते हैं। आई होप ये पोर्शन सबको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका टॉप मोस्ट पोर्शन की। तो इंडिया का जो आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो आपका इंडिया का क्या है? आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं बेटा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। सो इंदिरा कोल इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम एक और बात मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने इंडिया का मेनलैंड देखा है, दिस इज द मेनलैंड ऑफ इंडिया, जो मैंने केवल और केवल मैप बनाया हुआ है, दिस इज द मेनलैंड ऑफ इंडिया। अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप वी कैन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेनलैंड ऑफ इंडिया। ये इंडिया के मेनलैंड में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसके अंदर देखेंगे कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आपका तो हो गया इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार के अंदर है। बट अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया का जो मेनलैंड है, मेनलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड के अंदर आपको पता है कि कन्याकुमारी एक प्लेस पड़ता है आपका, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है आपका कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी के अंदर भी एट लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी में भी, कन्याकुमारी जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी में भी एट लास्ट जगह एक पड़ती है, उसको हम बोलते हैं केप कमोरिन। केप कमोरिन, तो केप कमोरिन जो आपका है, केप कमोरिन आपका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है अगर हम इंडिया के मेनलैंड की बात करेंगे, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट या आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट आपको पता लग गया, इंदिरा कोल। अब हम देखते हैं इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अभी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका पड़ता है कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है किबिथू। जिसका नाम है किबिथू। किबिथू आपका पड़ रहा है कहां पे? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका किबिथू पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम अगर इसका वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं, इसके वेस्टर्न पोजीशन की बात करते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट इसका सबसे जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे है आपका रैन ऑफ कच्छ, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, या रण का कच्छ इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। तो ये हमने देखा कि इंडिया के आपके नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का मेनलैंड में आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड इंडिया का आपका सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ने पर हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। देखिए, अर्थ के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मेन लैटिट्यूड है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो हमारी अर्थ से होकर के जा रही है, बिल्कुल बीचों बीच अर्थ से होकर के जा रही है। ये मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले अभी बताया था। अर्थ के साथ साथ हमारी कुछ और इंपॉर्टेंट यहां से लाइनें, इंपॉर्टेंट हमारी लैटिट्यूड्स भी होकर के जाती हैं। अगर मैं फिर से यहां पे अर्थ बनाऊं, अर्थ के बीचों बीच आपके इस 0 डिग्री इक्वेटर होकर के जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप ये लाइन देखें, इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। एक लैटिट्यूड ये होकर के जा रही है, ये हमारी है 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो हमारी लैटिट्यूड है बेटा, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और ये जो है हमारी 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अब इंडिया से कौन सी लाइन, इनमें से कौन सी लैटिट्यूड होकर के जाती है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए दैट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज दैट लैटिट्यूड which divides India into almost two equal parts। 2 इक्वल पार्ट्स में ये इंडिया को क्या करती है? डिवाइड करती है।
अब अगर आप यहां से देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपकी जाती है इस टाइप से इंडिया से होकर के जाती है, तो ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दैट इज 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ, ये लाइन, ठीक है। इंडिया यहां पे इस टाइप से पड़ता है, ठीक है। इंडिया आपका इस टाइप से यहां पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर से ऊपर है, और 0 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब इधर से आपका क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से बेटा आपके पास क्वेश्चन ये बनेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से होकर के जाती है। तो याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से होकर के जाती है, 8 स्टेट से होकर के जाती है। क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि उन स्टेट्स को वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ एक सीक्वेंस में लगाओ, या उन्हीं स्टेट्स को ईस्ट से लेकर के वेस्ट की ओर एक सीक्वेंस में लगाओ। तो आपको इनको सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। कोई भी 4 स्टेट इनमें से दे देगा, इन 8 स्टेट्स में से 8 स्टेट्स में से कोई भी 4 स्टेट्स आपके पास होंगे, दे देगा वहां पे आपको यूपीएससी। तो आपको इनको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लगाना है, या तो ईस्ट से वेस्ट की ओर लगाएंगे, या तो वेस्ट से ईस्ट की ओर लगाएंगे। तो एक बात याद रखना, सबसे पहला जो आपका यहाँ पे पोर्शन पड़ता है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूं एक एक स्टेट का नाम। तो सबसे पहला जो आपका स्टेट आता है, जिससे आपका वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे वेस्ट से लेकर के ईस्ट की बात कर रहा हूं, और ईस्ट से वेस्ट आप अपने आप लगा सकते हैं। तो वेस्ट से ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले स्टेट जो यहां पे आएगा वो आपका हो गया गुजरात, ठीक है। दूसरा स्टेट जो आपका है गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान का आपका सबसे साउथ का छोटा सा पोर्शन से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। तो सेकंड आपका स्टेट हो गया राजस्थान। थर्ड जो आपका स्टेट है, थर्ड आपका स्टेट आता है मध्य प्रदेश, एमपी। फोर्थ इसके बाद आपका स्टेट आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। फिफ्थ जो आपका स्टेट आता है वो है झारखंड, ठीक है। सिक्स्थ स्टेट जो आपके पास आएगा, झारखंड के बाद जो आपके पास आता है, झारखंड के बाद आपका लगता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। सिक्स्थ स्टेट आपके पास लगता है वेस्ट बंगाल। सेवंथ यहां पे लिख रहा हूं, सेवंथ स्टेट जो आपका है, सेवंथ स्टेट आपका है त्रिपुरा, ओके। एंड एट्थ एंड लास्ट स्टेट आपका है मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स हमारे पास है, जिससे होकर के ये मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताए हैं, वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ जो स्टेट लगते हैं। तो सबसे पहले गुजरात लगेगा, फिर आपका राजस्थान लगेगा, फिर आपका एमपी लगेगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ लगेगा, फिर झारखंड, फिर आपका वेस्ट बंगाल, देन आपका त्रिपुरा, एंड देन आपका लास्ट में ये पोर्शन मिजोरम का पोर्शन। तो ये 8 स्टेट्स ऐसे हैं, दे आर 8 स्टेट्स जो जिससे होकर के आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के जाती है। आई होप ये पॉइंट भी सबको समझ में आ गया होगा, ओके। इसके बाद देखते हैं, ये तो हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। अभी हम देखते हैं इंडिया का टाइम। देखिए होता क्या है कि, अच्छा यहां से मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां से मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि इंडिया जो है, अगर हम इंडिया के टॉप पोर्शन से लेकर के सदर्न पोर्शन तक देखते हैं, इंडिया का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इंडिया का नॉर्थ से लेकर के साउथ के बीच में जो आपका क्या डिस्टेंस है, वो आपका है 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम इसका ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें या वेस्ट टू ईस्ट की तरफ देखें, कितना आपका किलोमीटर है, तो कितना आपका यहां पे क्या है डिस्टेंस है, तो ये है आपका 2933 किलोमीटर। तो नॉर्थ टू साउथ कितना है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से लेकर के वेस्ट की या वेस्ट से ईस्ट की तरफ कितना है आपका 2933 किलोमीटर है। आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा चीजों की बात कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखिए जो आपका इंडिया है, इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री की जो बात है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया था इस साइड आपके अंडमान एंड निकोबार आपके क्या है आइलैंड पड़ते हैं, इधर आपके लक्षद्वीप भी है, ठीक है।
इसको ध्यान से समझिएगा कि इंडिया जो है, इंडिया का जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है, दिस इज नोन एज पेनिनसुला, इतना पार्ट आपका पेनिनसुला वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन। पेनिनसुला क्या होता है, ठीक है, पेनिनसुला बेटा आपका वो एक लैंड का पोर्शन होता है विच इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम इट्स 3 साइड्स। तो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, 3 साइड से वाटर से घिरा होता है, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। अब अगर आप पेनिनसुला की बात करते हैं या आप कोस्ट लाइन की बात करते हैं, तो इंडिया आपको पता है ये पूरा यहां तक आपका पानी से घिरा हुआ है, गुजरात से लेकर के पूरा वेस्ट बंगाल तक ये वाला पोर्शन आपका पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है कि ये वाला जो आपका पूरा पोर्शन है यहां तक का, इसकी कितनी लंबाई है, इसका कितना आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका तो हो गया केवल और केवल मेनलैंड। तो मेनलैंड की अगर मैं बात करूंगा, मैं अगर मेनलैंड की कोस्ट लाइन की बात कर रहा हूं, तो मेनलैंड जो आपकी कोस्ट लाइन है ये कितना किलोमीटर है? मेनलैंड की कोस्ट लाइन आपकी जो है 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर केवल मेनलैंड है, ठीक है। अगर इस मेनलैंड में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी ऐड कर दिया जाए, प्लस इसमें अगर लक्षद्वीप को भी ऐड कर दिया जाए, अंडमान निकोबार जो है और लक्षद्वीप को भी ऐड कर दिया जाए, इनकी कोस्ट लाइन को भी ऐड कर दिया जाए, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया ना, ये भी तो आपका इंडिया के पार्ट है। तो अगर हम टोटल अगर कोस्ट लाइन बोले, मेनलैंड की जो पूरी कोस्ट लाइन है प्लस अंडमान और अंडमान निकोबार एंड आपका जो आपका लक्षद्वीप है, इन सबकी अगर हम टोटल कोस्ट लाइन की बात करते हैं, तो टोटल कोस्ट लाइन हमारे पास निकल के आती है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये टोटल हो गया। बट अगर हम केवल मेनलैंड की बात करेंगे, मतलब गुजरात से लेकर के ये पूरा और इधर वेस्ट बंगाल तक, ये आपके पास केवल और केवल 6100 किलोमीटर आएगा। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर, ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन शेयर करता है। अभी मैं केवल स्टेट की बात कर रहा हूं, एक स्टेट की बात। आपको पता है यहां से कोस्ट लाइन कौन कौन से स्टेट करते हैं शेयर? गुजरात है, इधर आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है। तो ये सारे आपके जो हैं कोस्ट लाइन है उस पर वहां पे शेयर करते हैं। पर सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? तो वो है आपका गुजरात, ठीक है। तो गुजरात जो है बेटा, ये वाला पोर्शन जो है आपका गुजरात का, तो ये गुजरात जो है ये सबसे ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन को शेयर करता है। अब गुजरात की जो कोस्ट लाइन है उसका भी मैं आपको बता देता हूं कि कोस्ट लाइन कितनी है गुजरात की। गुजरात की कोस्ट लाइन अकेले में 1600 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर है। तो ये आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लैंड बाउंड्री की, कि जो लैंड बाउंड्री है यहां से गुजरात से ही, गुजरात का अपर पार्ट हम अगर हम बात करते हैं, यहां से ये पूरा लैंड बाउंड्री शुरू हो जाता है, जो दूसरे कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये पूरी लैंड बाउंड्री जो आपकी है, लैंड बाउंड्री इंडिया की कितनी है? तो मैं आपका जो है यहीं पर लिख दे रहा हूं लैंड बाउंड्री। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? इंडिया की लैंड बाउंड्री है बेटा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री आपकी हुई 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपकी हमने देखा कि कौन कौन सी लैंड बाउंड्री एंड कोस्ट लाइन हमने देखी कि कौन से कितने किलोमीटर है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसके बाद, ठीक है। अब अगर हम इससे आगे देखते हैं बेटा, इससे आगे आपका पड़ता है कि इंडिया का टाइम, ठीक है। इंडिया का टाइम, इंडिया का टाइम का मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया यहां पे इसका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहां पे इंडिया है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मतलब लॉन्गिट्यूड जो है, इंडिया के जो दो लॉन्गिट्यूड हैं इनके बीच में ऑलमोस्ट आपका 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का इनके बीच में आपका डिफरेंस है,
ठीक है। अब देखिए, अगर आप ज्योग्राफिकल यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो हर 1 डिग्री में जाने पर 1 डिग्री, अगर हम यहां से 1 डिग्री भी आगे गए तो हमारे पास कितने मिनट का गैप होता है या कितने मिनट का टाइम डिफरेंस होता है? 4 मिनट का। ठीक है, हर 1 डिग्री आगे जाने पर हमारे पास या आगे पीछे जाने पर 4 डिग्री टाइम, सॉरी, हर 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट का, 4 मिनट का क्या होता है? आपका डिफरेंस होता है। इसका मतलब हर 15 डिग्री जाने पर हमें कम से कम 1 घंटे का क्या मिलेगा? टाइम वहां पे डिफरेंस होगा। और अगर हम 30 डिग्री को देखें तो 30 डिग्री पर हमारे पास 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा। ठीक है, और हमने इंडिया में देखा कि इंडिया में भी आपके पास यहां पे कम से कम इस पोजीशन से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के इस पोजीशन के बीच में कम से कम कितने डिग्री का गैप है? 30 डिग्री का गैप है। अब जब 30 डिग्री का गैप है मतलब 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होना चाहिए। अब ऐसा कैसा हो सकता है कि इंडिया एक ही यहां पे कंट्री है और यहां पर आपकी 2 अलग अलग टाइमिंग है? 2 अलग अलग टाइमिंग कैसे हो सकता है? यहां पे 8 बज रहे हैं तो यहां पे 10 बज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इसी चीज से बचने के लिए हमने क्या किया? इसी चीज से बचने के लिए हमने एक लॉन्गिट्यूड को लिया। वो लॉन्गिट्यूड हमारा इस टाइप से यहां से होकर के जाती है, इस टाइप से, और इस लॉन्गिट्यूड जो है ये आपका 82 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट, या इसको हम बोलते हैं आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है इसी को हम बोल देते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या इंडियन मेरिडियन टाइम, या स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये जो लाइन है आपकी, देखो ये जो आपकी लाइन है, ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, मतलब हमने इंडिया का टाइम किससे लिया है? हमने इस वाली लॉन्गिट्यूड से लिया है। मतलब जो टाइम आपका इस लॉन्गिट्यूड में हो रहा होगा वही टाइम हम पूरे इंडिया के लिए लेंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन है आपके 5 स्टेट से होकर के जाती है, 5 स्टेट से होकर के। अब वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? यूपीएससी पूछेगा, उनको सीक्वेंस में लगाओ, नॉर्थ से लेकर के साउथ के तक उनको सीक्वेंस में लगाओ, या साउथ से लेकर के नॉर्थ तक उनको सीक्वेंस में लगाओ। तो मैं इनको ऊपर से बता रहा हूं, नॉर्थ टू साउथ तक बता रहा हूं। ठीक है, तो नॉर्थ सबसे पहले आपका इसमें आता है उत्तर प्रदेश, यूपी आएगा। सेकंड इसमें आपका आता है मध्य प्रदेश, MP। थर्ड इसमें आपका आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। फोर्थ आपका इसमें आता है ओडिशा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट आपका इसके अंदर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो IST जो हमारी लाइन है लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट, ये हमारी इन 5 स्टेट से होकर के जाती है। अब देखिएगा यूपी में, यूपी वाला जो पोर्शन है, यूपी में हमारा एक प्लेस पड़ता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यूपी में एक प्लेस पड़ता है हमारा मिर्जापुर। तो ये लाइन हमारा जो है मिर्जापुर से होकर के जा रही है। ठीक है, ये जो लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये हमारी मिर्जापुर से, यूपी में जो मैंने बताया था, तो यूपी में हमारी मिर्जापुर से होकर के जा रही है। तो इसी मिर्जापुर से जो है बेटा, इसी मिर्जापुर से आपकी जो टाइमिंग आपकी यहीं से ली गई है, इसी जो आपका मिर्जापुर है यहीं से आपके जो पूरे इंडिया की टाइमिंग है उसको ली गई है, ताकि ये 2 घंटे का जो आपका टाइम डिफरेंस है ये ना रहे। मतलब जो यहाँ पे टाइम हो रहा होगा वही टाइम हमारे पूरे इंडिया में हो रहा होगा। तो ये आपका इसके अंदर है। ठीक है, आई होप इंडिया की जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन मेरिडियन टाइम है, ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और बात बेटा, लास्ट बात मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूं कि आपने देखा, आपको एक और बात बताना चाहता हूं इसके अंदर कि अगर आपने अर्थ देखी है, दिस इज अर्थ, इस टाइप से आपका 0 डिग्री यहाँ पे ये जा रही है आपकी लॉन्गिट्यूड होकर के यहाँ पे आपकी जा रही है। ये 0 डिग्री जो आपकी लॉन्गिट्यूड है इसको हम क्या बोलते हैं? ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम GMT बोलते हैं। GMT का मतलब बेटा आपका है ग्रीनविच मीन टाइम। दिस इज ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये ग्रीनविच मीन टाइम क्या है बेटा? ये ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब ये है कि बेटा ग्रीनविच एक प्लेस पड़ता है आपका लंदन के अंदर, इंग्लैंड का एक शहर है आपका लंदन, उसके अंदर एक और प्लेस पड़ता है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो ये 0 डिग्री जो आपकी लॉन्गिट्यूड जा रही है वो ग्रीनविच को छू करके जा रही है। अब पूरे वर्ल्ड का टाइम, मैं पूरी अर्थ की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं वो हम इसी लॉन्गिट्यूड से करते हैं, यहां बोलेंगे जो हम GMT से करते हैं।
जो ग्रीनविच मीन टाइम है या ग्रीनविच जो आपका है, वहीं से हम पूरे अर्थ का टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, हर 1 डिग्री जाने पर, हर 1 डिग्री आगे या पीछे जाने पर आपका 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो अगर आप 0 डिग्री से अगर आप इंडिया के 82.5 डिग्री तक, क्योंकि हमारा इंडिया का टाइम ना ही इससे है ना ही इससे है, हमने इंडिया का टाइम इससे लिया है, 82.5 डिग्री से हमने इंडिया का क्या लिया, टाइम लिया है। तो अगर आप 0 डिग्री से लेकर के और यहां तक अगर आप देखते हैं 82.5 डिग्री तक अगर आप देखते हैं तो ग्रीनविच मीन टाइम और इंडिया के टाइम में कितना का फर्क है, 5.5 घंटे का, 5.30 आवर्स का डिफरेंस है। डिफरेंस बोले तो इंडिया का टाइम 5-5.5 घंटे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। आगे क्यों चल रहा है, क्योंकि जैसे हम ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट की ओर बढ़ते हैं तो टाइम आपका प्लस में चलता है, और अगर आप ग्रीनविच मीन टाइम से वेस्ट की ओर चलते हैं तो टाइम आपका माइनस में चलता है। तो इंडिया आपको पता है ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट की ओर है, तो इसलिए इंडिया का टाइम आपका ऐड हो रहा है। और हर एक डिग्री करते करते 4-4 मिनट आपके बढ़ रहे हैं, तो यहां तक 82.5 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते 5.5 घंटे हो जाता है। तो याद रखना, ग्रीनविच मीन टाइम और इंडिया का जो टाइम है उसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, और इंडिया 5.5 घंटे से आगे चलता है। आई होप ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आज हम इतना करेंगे, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।